Hello, Commandos. Very good morning to all of you. Welcome to a special session on the discussion of most probable questions for the NEET 2022. Yes, Commandos. ये है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन और जैसा कि आप जानते हैं इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स और ये पार्ट 2 डिस्कशन है जिसमें हम रिस्पेक्टिवली मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में जो एनटीए ने नीट के कोर्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कॉकरोच कोर्स में है बट फंडामेंटली पिछले 5 साल में जो है 2017 में एक फ्रॉग का क्वेश्चन भी आ गया था बिडर्स कैनाल से रिलेटेड और जो है अर्थवर्म का क्वेश्चन भी 2021 के जूलॉजी सेक्शन में जो है बी पार्ट जो आखिरी के 15 क्वेश्चन में आ गया था। तो हम इस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए करीब 5-6 क्वेश्चंस में अर्थवर्म से भी रिलेटेड आपको यहां पर बताऊंगा, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा कॉकरोच और उसके रिलेटेड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और पूरे जो रिस्पेक्टिव 6 सिस्टम्स। कमांडोज याद करिए थ्योरी लेक्चर्स में चीजों को आपको बताया गया है, अब बारी है क्यों ना हम उन पॉइंट्स को, उन अंडरस्टैंडिंग्स को जो चैप्टर को लेके आपने सीखा समझा उसको क्वेश्चंस के थ्रू एक्सपीरियंस करें। और मैं आपको एक चीज यहां बता देना चाहता हूं कमांडोज कि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस बड़ी वाइब्रेंट इस प्रकार से रहेंगे कि पर्टिकुलर उस एक एनिमल के शरीर के अंदर बाहर की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, तो उनको ध्यान में रख के एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बूस्टर एंड एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस जो कि नीट का पिछले 8-9 सालों से पैटर्न रहा है 2013 के बाद से, तो उसको मैं यहां पर आपके सामने रेसिप्रोकेट करने जा रहा हूं। ओके कमांडोज, सो हियर आई बिगिन माय लेक्चर। ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ सब लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझेंगे एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको आंसर भी करें। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन जहां आप एक्सपीरियंस करें अपने परफॉर्मेंस को। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज। सबसे पहला क्वेश्चन कमांडोज अर्थवर्म से रिलेटेड रखा गया है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने लेवल पे भी ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ते हुए स्पेशली अर्थवर्म के लिए एक फंडामेंटल प्राइमरी जानकारी ये आप दिमाग में क्लियर रखें कि सेगमेंट्स का बड़ा ही जो भी क्वेश्चन बनेगा, सेगमेंट्स किस नंबर ऑफ सेगमेंट बॉडी में, जो 100 सेगमेंट्स हो या 120 सेगमेंट्स के होते हैं अलग अलग स्पीसीज, लेकिन कुछ ऑर्गन्स इंटरनली जो है वो फिक्स्ड है, वो फलाने से फलाने सेगमेंट के बीच में ही पाए जाते हैं। तो जितने भी अंदर बाहर के ये जो स्ट्रक्चर्स है अर्थवर्म के, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर बॉडी के किस सेगमेंट में है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करेगा। क्लियर? यहां आपको थोड़ा सा अपने मेमोरी पावर पे वर्क करना है और कमांडोज मैं आपको बता दूं कि कमांडोज की मेमोरी ही उनकी पहचान है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि अर्थवर्म का एक स्लाइट रिवीजन करते समय आप साथ में, हालांकि कॉकरोच ही मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा आप मान के चले, लेकिन अगर आपके अर्थवर्म का भी क्वेश्चन एक कोरिलेटेड कंपैरिजन में आ गया तो फिर आप स्कोर करने से ना चूके, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए मैं इस चीज पर एम्फोसिस कर रहा हूं कि किस सेगमेंट पे, अर्थवर्म के बॉडी सेगमेंट पे कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक तैयारी ऐसे ही आप कर लीजिए। देखिए इस बात को रिप्रेजेंट करता हुआ सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है द स्पर्मथिके। यस कमांडोज, ध्यान से देखिएगा, जो स्पर्मथिके हैं, स्पर्म स्टोरिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अर्थवर्म में किस सेगमेंट के में पाए जाते हैं, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। ओके कमांडोज, तो यहां मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि एवरी वन ऑफ यू नो कि अर्थवर्म के शरीर को ऐसे हम सेगमेंटेड शो करते हैं, राइट? इस तरह से सेगमेंटेड शो करते हैं। क्लियर? तो ये सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, तो अंदर ही अंदर यस कमांडोज इस तरह से वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, पेयर्स ऑफ बैग्स, दो होते हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, है ना, लेकिन मैं यहां पर वन साइडेड व्यू बना रहा हूं ऐसे। ये दीज आर स्पर्मथिके, दीज आर स्पर्मथिके। तो किस किस सेगमेंट में है ध्यान से देखिएगा, सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, 9। यस कमांडोज, तो योर आंसर इज
1. क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज 1, क्योंकि और इनकी जो ओपनिंग्स है, अगला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कमांडोज, इनकी जो ओपनिंग्स है, इनकी ओपनिंग्स कहां पर जो है मौजूद है, तब आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ओपनिंग्स कैसे हैं, 5 6 6 7 7 8 एंड 8 9। अगर क्वेश्चन आएगा कि स्पर्मथीके कहां मौजूद है, यस स्पर्मथीके कहां मौजूद है, तो आंसर हो जाएगा 6 7 8 9 उन सेगमेंट्स में। लेकिन उनकी जो ओपनिंग्स हैं वो मौजूद होती है 5 6 6 7 7 8 8 9 के बीच। क्लियर? तो ये था आपका सबसे पहला क्वेश्चन कमांडोस, एवरी वन ऑफ यू, दैट इज स्पर्मथीके कहां है। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो है इट इज 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एवरी वन ऑफ यू ध्यान से स्क्रीन पे देखिए और पढ़ के आंसर करें मेरे को। यस, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या वो खास फीचर है जो हमें पता लगाने में मदद करती है कि मेल और फीमेल कॉकरोच, मेल एंड फीमेल कॉकरोच को हम आंखों देखा बाहर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? यस कमांडोज, तो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफर कराने में हमें मदद करते हैं। व्हाट इज द साइन ऑफ, वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइन ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? लैंगिक द्विरूपता का क्या ऐसा गुण है? यस, द आंसर इज 3, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल। ओके कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A ring of 6 to 8 blind tubules, जो कि फोरगट और मिडगट के बीच पाया जाता है। यहां पर अगेन कमांडोज जो है मैं आप लोगों को आकर्षित करना चाहता हूं इस बात के लिए कि दिस इज हाउ राइट, ये क्रॉप है, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस क्रॉप, ये रहा गिजार्ड, तो ये रहा फोरगट, दिस इज फोरगट यहां से यहां तक, और ये रहा मिडगट, ये रहा बीचों बीच मिडगट। इस जंक्शन पे, यस कमांडोज, इस जंक्शन पे जहां गिजार्ड खत्म होता है और मिडगट, मिजेंट्रॉन मिडगट शुरू होता है, यहां पर पाया जाता है। यस, 4 to है ना, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको क्या कहते हैं? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? तो डेफिनेटली उनका नाम है, व्हाट दे आर, हेपाटिक सीके, हेपाटिक सीके। यस कमांडोज, द आंसर is 1. Question number 3, answer is 1. अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, फेरिटिमा का जो टॉप मोस्ट लेयर है बॉडी का, दैट इज एपिडर्मिस, इट इज सिंगल लेयर कॉलमनार एपिथेलियम। ऑप्शन 4 इज द आंसर। ओके कमांडो, सिंगल लेयर कॉलमनार एपिथेलियम इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। द क्लाइटलम रिस्पेक्टिव अर्थवर्म, यस, जो अर्थवर्म बॉडी है, क्लियर, रिस्पेक्टिव अर्थवर्म बॉडी जो कि सेगमेंटेड है, यस कमांडोस, इस तरह से आप सभी ने जो है अर्थफॉर्म देख रखा है। सो दिस इज अ प्रेजेंटेशन। तो अगर मैं यहां से गिनती करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सेगमेंट नंबर 14 से लेकर 16 तक, सेगमेंट 14 15 16 इज कवर्ड बाय, क्लियर, सेगमेंट नंबर 14 15 and 16 is covered by a distinct structure, band like structure called clitellum. Okay commandos,
इसको कहते हैं क्लाइक्लम। ये वो स्ट्रक्चर है जो ब्रीडिंग सीजन में कॉकून फॉर्मेशन में मदद करता है रिस्पेक्टिव अर्थवॉर्म को। वो कहां पाया जाता है? आंसर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनल सर्काई, कॉकरोचेस के बॉडी में मॉर्फोलॉजिकली एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि थिग्मो रिसेप्टर ग्राउंड वाइब्रेशंस, कमांडोस किसमें मदद करता है? ग्राउंड वाइब्रेशंस। ध्यान से देखिए, राइट, ये रहा रिस्पेक्टिव एब्डोमेन। तो यहां से जो है दोनों तरफ ऐसे पाया जाता है एक सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, अ पेयर ऑफ एनल सर्काई एज थिग्मो रिसेप्टर्स, जिनकी मदद से वो जो है ग्राउंड में समय समय पर टच करके आसपास होने वाले किसी हलचल को समय समय पर महसूस करते हैं। यस कमांडोज, द आंसर इज दे आर फाउंड इन बोथ, क्योंकि इसकी जरूरत मेल और फीमेल दोनों कॉकरोचेस को चाहिए। एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोचेस में होता है, क्लियर, फॉर विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ द रिस्पेक्टिव, मतलब मेल फीमेल को कॉपुलेशन में जो है मदद करते हैं, उसका एक रोल होता है टू सपोर्ट द फीमेल एब्डोमेन, वो एक अलग चीज है। लेकिन एनल सर्काई रिसेप्टर है, इज अ रिसेप्टर, ओके, सेंस ऑर्गन, और कैसा? थिग्मो रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, ग्राउंड वाइब्रेशंस को महसूस करने में वो मदद करता है। सो आंसर इज दे आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोस, सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म बियरिंग माउथ। अगेन आपने एक्सपीरियंस किया कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत अहम है कि अर्थवर्म के अलग अलग सेगमेंट्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसकी जो माउथ है, ओपनिंग है, वो किस सेगमेंट में? जो फर्स्ट सेगमेंट है वहां पाया जाता है, और उस फर्स्ट सेगमेंट को कहते हैं पेरिओस्टियम। 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, टर्गा स्टर्ना प्लूरा ऑफ कॉकरोच, व्हाट दीज आर? ये स्क्लेराइड्स होते हैं, गौर करिएगा कमांडोज। इस तरह से, राइट, दिस इज टर्गम, टर्गाइट, ऊपर का ऐसा फ्लैप ना, और ये जो नीचे की तरफ है, जो वेंट्रल होता है उसको कहते हैं स्टर्ना या स्टर्नम, टर्गम, स्टर्नम, और ऐसे साइड लैटरली प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों तरफ। दीज आर कॉल्ड प्लूराइट्स, प्लूरॉन, स्टर्नम, प्लूरॉन एंड टर्गम। तो ये आपस में, ठीक है, ये क्या करते हैं? मेड अप ऑफ, दे आर कॉल्ड स्क्लेराइट, मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं वो? यस, एक्सोकाइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्केलेटल, एक्सोस्केलेटल, मेड अप ऑफ काइटिन, क्लियर? तो पॉइंट टू बी नोटेड जो है, ये आपस में जो जुड़े होते हैं, हु अटैचेस देम, इनको कौन जोड़ के रखते हैं इनको आपस में? यहां पर सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जो इनको ऐसे आपस में जोड़ते हैं दोनों तरफ से, यस, तब जाके वो पैकिंग होती है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? आंसर है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। यस, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आंसर है 1, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर है 1। नेक्स्ट, इन अर्थवर्म नेफ्रिडियम कलेक्ट्स द एक्सेस ऑफ फ्लूइड। अर्थवर्म में नेफ्रिडिया होता है, वो एक्सेस फ्लूइड कहां से कलेक्ट करता है? फ्रॉम वेयर? सेप्टल चैम्बर, नेफ्रिडियल गिजार्ड। आंसर है सिलोमिक चैम्बर, क्योंकि वहां से कलेक्ट करके फिर वो नेफ्रिडियोफोर से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये लाइन, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व रिंग ऑफ अर्थवर्म इज फॉर्म्ड। नर्व रिंग जो उनका कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और वो फेरेंजियल रीजन है ना, फेरेंजियल, सुप्रा फेरेंजियल नर्व रिंग कहते हैं। क्लियर? सो आंसर होगा फेरिंग्स, क्वेश्चन नंबर 10, 1 इज द आंसर।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, अब ये तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन है, इनमें एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं, पूरे नेटवर्क की तरह इनके शरीर में फैले होते हैं बाय ओपनिंग 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग कॉल्ड स्पिरैकल्स। याद आता है कमांडोज? यस। तो आप ही बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, 3 इज द आंसर। यस, 3rd इज द आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कमांडोज ध्यान से देखिए, कॉकरोच क्या है, बेसिकली व्हाट दे आर, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उनके सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड। डायोशियस विदाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, नो। मोनोशियस, नहीं। मोनोशियस विदाउट सेक्सुअल, ये भी पॉसिबल नहीं है। दे आर डायोशियस, दो डिस्टिंक्ट अलग अलग शरीर है विथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यस, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट विथ देयर सेक्सुअलिटी एंड अदर फीचर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12, yes commandos, 4 is the answer. Next question, every one of you ध्यान से देखिए बिल्कुल। इन कॉकरोच, नेक इज एक्सटेंशन ऑफ, कॉकरोच में जो नेक है वो किसका एक्सटेंशन है, हेड को जोड़ने के लिए, राइट? तो दैट इज एलेरी मसल्स, हेड, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स। आंसर है प्रोथोरैक्स। 3 इज द आंसर। ओके कमांडोज, बिल्कुल गौर करिएगा, 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, इन अर्थवॉर्म, पॉइंट टू बी नोटेड, इन अर्थवॉर्म 2 पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इन विच सेगमेंट। अगेन स्पेशल जो भी उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स है, चाहे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात करें, कोई भी बात करें, मेन है कि सेगमेंटेशन, क्योंकि अर्थवर्म किसका मेंबर है, एनालिडा। एनालिडा की क्या खासियत है, यू मेटामेरिज्म, द बॉडी इज सेगमेंटेड। तो उनकी सारी जो एनाटॉमिकल फीचर्स है सेगमेंट्स पर है, कौन से सेगमेंट पे कौन से इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स किस तरह से अरेंज है, ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन बनने का जो है पैटर्न हो सकता है। इसलिए आपको ये बस हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, यहां पर प्रोबेबली आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपने अभी तक 6-7 करीब 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो आपने देखा करीब 7 क्वेश्चन अर्थवॉर्म से रिलेटेड भी डिस्कस किए। अब मैं फोकस करूंगा कॉकरोच पे अगले क्वेश्चंस के साथ, लेकिन फिलहाल आप सब लोग ध्यान दीजिए। इन अर्थवॉर्म 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इन सेगमेंट्स। कौन सा सेगमेंट? यस, क्वेश्चन नंबर 14, 1 is the answer, 1 is the answer, 10 and 11। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ, बिडर्स कैनाल, फ्रॉग से रिलेटेड ये क्वेश्चन 2017 में आया था, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग क्वेश्चन है, पैटर्न है जो याद रखना है आपको कि फ्रॉग में जो बिडर्स कैनाल है, यस, इट इज फाउंड इन, आंसर है किडनी। किडनी 4 इज द आंसर। ये ध्यान रखिएगा कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट है फ्रॉग से रिलेटेड, बस ये अच्छे से आप याद रख लीजिए। बिडर्स कैनाल इन फ्रॉग इज फाउंड इन किडनी। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चन है ये कि हम जैसा जानते हैं कि कॉकरोच के पास ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, राइट? और उसमें तो पिगमेंट्स होते ही नहीं है, राइट? इट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, राइट? बिल्कुल गौर करिएगा, द ब्लड ऑफ कॉकरोच कंटेन्स नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, कॉकरोच के ब्लड में क्या नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है जो कैरी करे रिस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी गैसेस को, ऑक्सीजन, CO2। नाउ व्हाट इट सजेस्ट, क्या इसका मतलब है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। रेस्पिरेशन इज एनारोबिक, नो। कॉकरोच हैज नो रेस्पिरेशन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कॉकरोच रेस्पिरेशन डायरेक्ट एग्जिबिट करता है, उसका स्ट्रैकियल सिस्टम है। ऑक्सीजन गोज इनटू टिश्यूज विथ वाटर फ्रॉम आउटसाइड, नो। ऑक्सीजन गोज डायरेक्टली इनटू द टिश्यूज थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, क्योंकि ब्लड हैज नो रोल। यस कमांडोज, ध्यान रखिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आंसर है 4। जो 4th स्टेटमेंट है वो सही तरह से डिफाइन करता है। बट वन थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ब्लड हैज नो रोल इन गैसियस एक्सचेंज। ये बात आप ध्यान रखिए, ओके कमांडोज? ब्लड हैज नो रोल इन गैसियस एक्सचेंज,
क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैरियर प्रोटीन है ही नहीं, कुछ ऐसा पिगमेंट जो कि लोड करके ले जा सके। तो ये भी लिखा हो सकता था, ऑप्शन 4 में ये भी लिखा, लेकिन फिलहाल ये सजेस्ट होता है कि ऑक्सीजन इनके हर टिश्यू तक डायरेक्टली पहुंचता है थ्रू अ चैनल एंड नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 16, 4 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन कमांडोज, एवरी वन ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यस, ध्यान से देखिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच आर ग्रीन ग्लैंड, हेपाटिक सीके। हेपाटिक सीके तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ग्रीन ग्लैंड्स तो जो है किन में पाए जाते हैं? क्रस्टेशिया मेंबर, प्रॉन वगैरह में, राइट? आर्थ्रोपोडा प्रॉन्स वगैरह में, एंटीनरी ग्लैंड्स। ये भी आंसर नहीं होगा, नो, गलत गलत। मेलपीजियन ट्यूब्यूल, क्लास इंसेक्टा मेंबर, क्लास इंसेक्टा मेंबर, इसलिए जो है आंसर मेलपीजियन ट्यूब्यूल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, anterior part of genital pouch in female cockroach contains, जो जेनिटल पाउच है, क्लियर, जेनिटल पाउच जो है ना, उसके इन फीमेल क्या होता है, क्या मौजूद होता है? दैट्स द क्वेश्चन। यस कमांडोस, गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स, collateral glands, yes, answer is all of these. Question number 18, answer is 4. ओके कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19। और जैसा कि अभी अभी देखा आपने, जेनिटल पाउच वो एरिया है, ठीक है, जो ब्रूड पाउच पूरा इनका होता है, उसका एंटीरियर पार्ट जेनिटल पाउच, उसमें ये रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स ओपन होते हैं और मौजूद होते हैं, ठीक है। स्पर्मेथिकल पोर्स ओपन होता है, गोनोपोर जहां से ओवम आएगा, स्पर्मेथिकल पोर जहां से स्पर्म आएगा, है ना। स्पर्मेथिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और जेनिटल पाउच किसका स्ट्रक्चर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है। कोलेटरल ग्लैंड्स जो है ऊथिका बनाने में मदद करता है, ऊथिका फॉर्मेशन, ठीक है, सारे फर्टिलाइज्ड एग्स को जो है प्लेस करके पैकिंग करके तैयार करना, जिससे कि वो ओवी पोजीशन हो सके। क्लियर? तो ये सब जो है किसमें पाया जाता है? इन जेनिटल पाउच। क्लियर? एंटीरियर पार्ट उसके शुरुआती हिस्से में पाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18, 4 इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन कॉकरोच इज, है ना, कॉकरोच में उसके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो है लार्जेस्ट पार्ट क्या है? तो डेफिनेटली आंसर इज 1, क्रॉप 1। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कॉकरोच क्या होता है? बीइंग इंसेक्टा इट इज यूरियो, है ना, यूरिको, इट्स अ यूरिकोटेलिक। Cockroach as an insecta exhibit uricotelic mode of excretion. Yes, it's an uricotelic animal. So what is expected? Uric acid. 4 is the answer. Simple. Terrestrial insect है cockroach जो है, as a matter of adaptation जो है uric acid. Insect are known for uricotelism. Question number 24 is the answer. Next question commandos. क्वेश्चन नंबर 21, जंक्शन ऑफ मिडगट और हिंडगट के बीच अराउंड 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। यस, दे आर सिंपली मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज 4। यस, आई डू होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ये आपकी एनाटॉमी मैंने पहले ही बता दी, इस चैप्टर में आपने देखा था थ्योरी लेक्चर्स में, डायग्राम्स में कहा क्या लेबलिंग से वो अच्छे से याद रखना है, कौन सा स्ट्रक्चर कहां कैसे एसोसिएटेड है और क्या सीक्वेंस में है, कौन कहां स्टार्ट होता है और कहां जाकर एंड होता है, कहां किसके साथ जुड़कर कहां ओपन होता है। ऐसे तरह के भी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स बनाकर आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट,
द नर्वस सिस्टम इन कॉकरोच, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में क्या सही दिया है? ठीक है, राइट। सो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, सही बात है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये बात भी सही है। अगर ये दोनों ही बात सही है तो आंसर होगा 3। यस, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर इज 3। और बाकी यहां पर जो है लिखा है हेड, ये गलत इसलिए क्योंकि ये हेड लिखा है और डॉर्सल नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर है 3। कॉकरोच का जो है मेजर पोर्शन सब थोरैक्स एरिया से चालू होता है, हेड रीजन में देयर इज नो पार्ट ऑफ, इसलिए तो बी हेडेड कमांडोज पढ़ाया गया है, बताया गया आपको, ऐसे लिखा है बी हेडेड। कॉकरोच का सर कलम कर दिया जाए तो भी वो करीब हफ्ते भर से ज्यादा जिंदा रह लेता है। क्लियर? यस। तो ध्यान से यहां पर समझिएगा, वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल नर्वस सिस्टम इन कॉकरोच से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है एंड आंसर इज 3। यस, 22। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिसाइड आईज, आईज एंटीना के अलावा और क्या सेंस ऑर्गन है? स्पष्ट एनसीईआरटी में एक जगह लाइन लिखा है कि देयर आर मल्टीपल कुछ और सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिलहाल यहां दिए गए ऑप्शंस में ये तीनों, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स हैं, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टेस्ट और क्या बोलते हैं सूंघने में मदद करना, ऑल्फैक्शन एंड, है ना, दोज आर दी मैक्सिलरी एंड लेबियल पैल्प्स। और एनल सर्काई, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, थिग्मो रिसेप्टर्स ग्राउंड वाइब्रेशंस को महसूस करने में। तो डेफिनेटली आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ओके कमांडोस, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, यस, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गैंग्लिया, द नंबर ऑफ गैंग्लिया इन थोरैक्स, टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं थोरैक्स रीजन में। उन 9 में से 3 गैंग्लिया होते हैं, राइट। बाकी 6 जो होते हैं वो एब्डोमेन रीजन में होते हैं गैंग्लिया। क्लियर? क्लियर। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24, 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 1 इज द आंसर। ओके कमांडोस, लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एवरी वन ऑफ अस ध्यान से देखिए। द ओवरीज ऑफ कॉकरोच आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल सेगमेंट। जो रिस्पेक्टिव एब्डोमिनल सेगमेंट में, किस सेगमेंट में जो है ओवरीज लोकेटेड होते हैं कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच में, दैट्स अंडरस्टूड। तो आंसर है इसका 1, 2 to 6 सेगमेंट, तो है ना, 2 से लेके 6 सेगमेंट तक जो है रिस्पेक्टिव ओवरीज जो है अरेंज होते हैं। और एक ओवरी जो होते हैं 8 ओवेरियोल्स के बने होते हैं। यस, ये भी एक स्टेटमेंट सही है, 1 ओवरी हैविंग 8 ओवेरियोल्स। यस, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 25, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। द पोजीशन ऑफ हार्ट, कॉकरोच में हार्ट की जो पोजीशन कैसी होती है? कॉकरोच क्या है? एक नॉन कॉर्डेट, और नॉन कॉर्डेट में हार्ट कैसा होता है? डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल होता है। लेकिन इन केस ऑफ कॉकरोच, एग्जैक्ट यहां जो ऑप्शंस दिए, लैटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, लेकिन दिस इज द ऑप्शन मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बिल्कुल बीचों बीच डॉर्सली, मिड लाइन है ना, मिड डॉर्सल, मिड लाइन डॉर्सली, और थोरैक्स से लेकर एब्डोमेन तक जो है 13 चैम्बर्ड हार्ट। यस, तो आंसर है 4। ओके कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 26, 4 इज द आंसर। नाउ टिल नाउ आपने अभी तक देखा कि रिस्पेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस थे, कहीं कुछ लॉजिक्स थे, लेकिन मैक्सिमम इस चैप्टर से आपको जो थ्योरी लेक्चर में रिवाइज कराया गया है, एंड मौके तक आप सबको जो है मेमोराइज करना है, चीजें जो है अच्छे से याद रहनी चाहिए। उसी के बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस, इसके बिल्कुल स्कोरिंग है कमांडोज। इस चैप्टर को आप जो है ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आए चाहे 2 क्वेश्चन आए, दैट डजंट मैटर, व्हाट इट मैटर्स कि वो आपके लिए स्कोरिंग होना चाहिए। आप उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, और वो तभी होगा जब आपको सारे फैक्ट्स, फिगर्स, डेटाबेसिस, बातें, पूरे कॉकरोच के बॉडी के अंदर बाहर और 6 सिस्टम्स से रिलेटेड बातें वर्ड टू वर्ड उनकी कैरेक्टर्स के साथ याद रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी वन ऑफ अस, द विजुअल यूनिट,
है ना। द विजुअल यूनिट, कॉकरोच का जो है विजुअल यूनिट कौन सा है? विजुअल यूनिट यानी आंखों के अंदर एक्चुअल दिखाई देने वाला जो फंक्शनल विजुअल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? यस, द आंसर इज ओमाटीडिया। ओमाटीडिया 3 इज द आंसर, है ना। कॉकरोच का एक आंख कंपाउंड आई होता है 2000 ओमाटीडिया, कितने? 2000 ओमाटीडिया से बने होते हैं, एंड सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ओमाटीडियम, है ना। एक कंपाउंड आए कितने कितने यूनिट्स के बने हैं? 2000, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है द विजुअल यूनिट ऑफ कॉकरोच, द विजुअल यूनिट ऑफ कॉकरोच इज ओमाटीडिया। सो 27-3 इज द आंसर। ओके कमांडोस। अगला, द टोटल नंबर ऑफ मोल्टिंग। कॉकरोच में जो है इट्स अ पोरोमेटाबोला, सबको तुरंत याद आना चाहिए कमांडोस, एवरी वन ऑफ यू। यस, व्हाट कॉकरोच इज? पोरोमेटाबोला इंसेक्ट। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, निम्फल स्टेज होता है उनमें, राइट। निम्फल स्टेज होता है, निम्फ स्टेज पाया जाता है, तो वो धीरे धीरे मोल्टिंग करता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, बट स्लोली ग्रेजुअली। क्लियर? पोरोमेटाबोला इंसेक्ट है कॉकरोच। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कितने स्टेज, नंबर ऑफ टोटल मोल्टिंग जो होगा 13। यस कमांडोस, 13 आंसर होगा। यस, आंसर इज 3। द टोटल नंबर ऑफ मोल्टिंग जो होगा 13 स्टेजेस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कोलेट्रल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में जो कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं, व्हाट इज देयर रोल? दैट्स द क्वेश्चन। क्या वो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं? नहीं। क्या वो फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका के लिए जिम्मेदार है? यस। तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, ना ही कॉपुलेशन और उसमें रिस्पेक्टिव फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ऊथिका बनाते हैं, ठीक है, टू ओवी पोजीशन करने के लिए, अपने फर्टिलाइज्ड जो है एग्स को प्लेस करने के लिए कवरिंग बनाते हैं, ऊथिका उसको कहते हैं। यस कमांडोस, तो आंसर है 29, सेकंड इज द आंसर, फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका। क्लियर? बाकी सारे फंक्शंस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो मेल होते हैं कॉकरोच ट्रांसफर मेल गैमेट इन फॉर्म ऑफ मेल कॉकरोच फीमेल के शरीर में रिस्पेक्टिव जो है अपने स्पर्म्स किस तरह से जो है ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए वो क्या तैयारी करते हैं? तो ऑप्शन, या डायरेक्टली स्पर्म्स, या फिर स्पर्मेटोफोर, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेटिड, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ, किस रूप में? यस, द आंसर इज स्पर्मेटोफोर, स्पर्म पैकेट्स कहते हैं इनको, राइट, स्पर्म पैकेट्स। तो आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ओवरी ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ओवेरियोल्स? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक ओवरी के अंदर, कॉकरोच के एक ओवरी के अंदर कितने ओवेरियोल्स होते हैं? यस, द आंसर इज 8। सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, सेकंड इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, यस कमांडोज, अगला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। इन कॉकरोच द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कॉकरोच में जो है रिस्पेक्टिव जो है ब्रेन है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? यस कमांडोज, प्लीज आंसर। In cockroach, the brain is represented by supraesophageal ganglia, basal ganglia, subesophageal ganglia. तो आंसर होगा supraesophageal ganglia. 1 is the answer. थोरैक्स रीजन में जो है ना, सुप्रा इसोफेजियल रीजन जो होता है, दैट्स द रीजन। सुप्रा और सब लिखा हुआ है, सब नहीं होता, सुप्रा ऐसा ऊपर से घेरते हुए नर्व रिंग, क्लियर, जहां इसलिए क्योंकि हेड रीजन से वो दूर होता है थोड़ा सा, क्लियर, तो इसलिए आंसर है सुप्रा इसोफेरेंजियल गैंग्लिया। तो 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 1 इज द आंसर। ओके कमांडोस, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। Okay, commandos, let's move ahead with the next question. Question number 33. In cockroach life cycle, ठीक है, कॉकरोच के लाइफ साइकिल में
निम्फ और अडल्ट कहीं ना कहीं एक समय के बाद एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, बट फिर भी निम्फ की क्या पहचान है? हाउ टू रिकॉग्नाइज अ निम्फ? अ निम्फ इज अ निम्फ स्टेज में ऐसा क्या विशेषता है जिससे उसकी आपकी पहचान की जा सकती है? क्लियर? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली क्या उसमें लैक्स विंग? यस। और हैज विंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि अडल्ट्स में विंग्स आते हैं, अपने आखिरी स्टेज में विंग्स आ जाते हैं। तो लैक्स विंग, यस। और हैज विंग पैड्स, तो आंसर होगा 4। आंसर होगा 4, क्योंकि 1 और 3 दोनों सही। ये वो दो बातें हैं जो निम्फ को जो है अडल्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं, बाकी नहीं तो एक जैसी है वो दिखने में उनका बॉडी। क्लियर कमांडोज? आ गई मेरी बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 33, 4 इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डॉर्सल स्क्लेराइट और वेंट्रल स्क्लेराइट। स्क्लेराइट जो एक्सोस्केलेटन है, डॉर्सल प्लेट और वेंट्रल प्लेट को क्या कहते हैं? डॉर्सल को कहते हैं टर्गाइट, नीचे को कहते हैं स्टर्नाइट स्टर्नम। ठीक है, तो टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स रिस्पेक्टिवली, सेकंड इज द आंसर। ओके कमांडोज? यस। क्वेश्चन नंबर 34, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट, द हेड ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ। जो कॉकरोच का हेड है रिस्पेक्टिवली, कमांडोज गौर करिएगा, बिल्कुल डायग्राम से समझिएगा चीजों को, राइट। रिस्पेक्टिव जो हेड है वो इस तरह से, राइट, रिस्पेक्टिवली जो है हाउ मेनी पीसेस के बने होते हैं? 2 एपिक्रेनियम, ये फ्रॉन्स, 2 जीना होते हैं और इधर क्लिपियस। क्लियर? तो कितने हो गए? 2 + 2, 4 + 1। तो ये इस तरह से उसकी, क्लियर कमांडोज? इस तरह से इसकी कंपाउंड आईज, ठीक है। दिस इज हाउ द हेड जो उसका हेड कैप्सूल जो है 6 टुकड़ों के बने होते हैं। कितने? 6 सेगमेंट्स। आंसर है 1। आंसर इज 1। ध्यान रखिएगा कमांडोज, आंसर इज 1। ये मैंने यहां पर डायग्राम में बताने की कोशिश की है कि ये रहा एपिक्रेनियम, ये रहा फ्रॉन्स, ये 2 जीना बोलते हैं और ये क्लिपियस। ऐसे करके टोटल 1 2 3 4 5 6, कितने सेगमेंट? 6 सेगमेंट्स के बने होते हैं द हेड कैप्सूल ऑफ कॉकरोच हाइपोग्नेथस। कैसा होता है हाइपोग्नेथस? 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है सर, जो है कितना? 90 डिग्री पे जो है इस तरह से बेंट रहता है हाइपोग्नेथस, ऐसे मुंह खुलता है। क्लियर? यस। तो 35 का आंसर है 1। अगला क्वेश्चन, द 4 विंग्स ऑफ कॉकरोच आर आर्टिकुलेटेड टू। 2 सेट ऑफ विंग्स होते हैं, 4 विंग्स और हिंड विंग्स। तो 4 विंग्स किससे जुड़ा होता है? प्रोथोरैक्स, मेटा, मीजो। आंसर है मीजोथोरैक्स। थर्ड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, थर्ड इज द आंसर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फीमेल कॉकरोच में जो रिस्पेक्टिवली 7 स्टर्नम है वो कैसा होता है? यस, इट इज यस कमांडोस, इट इज बोट शेप्ड। रीजन क्या है? क्योंकि 8th एंड 9th सेगमेंट जो होता है वो फ्यूज होके अंदर ही अंदर ब्रॉड स्पेस देते हुए ब्रूड पाउच, जेनिटल पाउच को जगा देता है। ये कारण है। क्लियर? जिसके कारण एब्डोमेन चौड़ा हो जाता है और विजिबल 7 स्टर्ना। तो वो जो बोट शेप है उसका क्या कारण है वो मैंने आपको बताया। आंसर है 3। यस कमांडोज, आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 37, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विजन। कॉकरोच कैसा है? कंपाउंड आइज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कॉकरोच में क्या है? कंपाउंड आइज है। करेक्ट? यस। अब कंपाउंड आइज की जो विजुअल यूनिट्स है क्या है? ओमाटीडियम। 1 सिंगल। ऐसे कितने ओमाटीडियम होते हैं? तो जो रिस्पेक्टिव
सपोज दिस इज द आई, तो उसके अंदर इस तरह से कोनिकल शेप्ड, ऐसे कोनिकल शेप्ड ये जो इस तरह रहते हैं, दीज आर ओमाटीडिया। एक सिंगल ओमाटीडिया को अगर मैं बाहर निकालूं, दिस इज द कंपाउंड आई। कमांडोज ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड आई है। एक ओमाटीडिया को बाहर निकालूं तो वो कुछ इस तरह से होता है। दिस हेक्सागोनल, दिस इज ओमाटीडियम। और ऐसे कितने ओमाटीडिया से बने होते हैं? हाउ मेनी? 2000। ऐसे 2000 ओमाटीडियम से एक कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच बनता है। तो जब लाइट आके यहां किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट आके यहां टकराती है तो इमेज क्या है? पीसेस में बनते हैं। क्लियर? लेकिन उससे तो दिखाई एक ही देगा, लेकिन इमेज कैसे बनेगा आंखों के ऊपर? टुकड़ों में। मोज़ैक विजन। यस कमांडोज, इसी को ही कहते हैं मोज़ैक विजन। सो द विजन ऑफ कॉकरोच इज, आंसर है 4। आंसर इज 4। मोज़ैक विजन, मोज़ैक विजन। क्वेश्चन नंबर 38, 4 is the answer. Next question, commandos. Common feature in earthworm and cockroach. Very interesting question, commandos. Taxonomic approach के साथ morphology का ये question कि क्यूटिकल तो कॉकरोच में पाया जाएगा, एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं होगा, कॉमन नहीं है, नो। फिर नेफ्रिडिया इनमें पाया जाएगा, इनमें नहीं है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल इनमें है, इनमें नहीं है। तो आंसर क्या है? बोथ आर नॉन कॉर्डेड, सॉलिड सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यस, तो सेकंड इज द आंसर। क्लियर? सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज। यस, इन फेरिटिमा, फेरिटिमा अर्थवर्म जो है, रेड कलर्ड बॉडीज जो पाए जाते हैं 4th, 5th, 6th सेगमेंट में। यस, एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट दे आर लिम्फ ग्लैंड्स। वो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं और उनका काम होता है ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर पूछ ले तो बस पता होना चाहिए कि लिम्फ ग्लैंड 4, 5 सेगमेंट पे मौजूद, 5, 6 पे ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार। क्लियर? यस, 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज। A highly degraded organic matter rich in nitrogen and potassium, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव अर्थवॉर्म की एक्टिविटी से बनता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अर्थवॉर्म, क्या कहते हैं उसको? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमांडोज। दिस इज द इकोनॉमिकल कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ अर्थवॉर्म एज फार्मर्स फ्रेंड। यस, वर्मी पोस्ट, यानी सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिस्पेक्टिव लिम्फ ग्लैंड जिनका काम है ल्यूकोसाइट बनाना, अगला क्वेश्चन उसी से लिया गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फेरिटिमा में खास तरह का ये ग्लैंड 4, 5, 6 सेगमेंट पे मौजूद लिम्फ ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 42, 1 इज द आंसर। ओके कमांडोस, आ गई मेरी बात समझ में अच्छे से? लेट्स मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज। ओके कमांडोस, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। असर्शन रीजन पैटर्न से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके सामने कि एक असर्शन 1 एक स्टेटमेंट है, वैसे ही रीजन दूसरा स्टेटमेंट है। आपको दोनों को मैच करना है, क्या दोनों ही सही है, क्या पहला सही है और दूसरा गलत है, और पहला सही है और दूसरा उसका सही रीजन है। इस तरह से आपके ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि कॉकरोचेस आर पेस्ट। यस, कॉकरोचेस आर कंसिडर्ड पेस्ट, ये स्टेटमेंट तो सही है। Assertion is cockroaches contaminate food with their smelly excreta, ये बात भी सही है, रीजन। और इसी कारण से वो पेस्ट इसलिए है कि वो इंसानों को इकोनॉमिकली लॉस इस तरह से पहुंचाते हैं कि डे टू डे लाइफ में वो एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं बीमारी फैलाने के। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे फॉल इल, और जहां बीमार पड़ेंगे तो इससे नुकसान ही है, इकोनॉमिक लॉस है। यस, है ना, शरीर से गए, पैसे से गए, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से पेस्ट का काम करता है। क्लियर? सो ऑप्शन 1
क्योंकि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. इसलिए क्वेश्चन नंबर 43 आंसर इज 1. राइट कमांडोज. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल अलाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक. हाँ, ये बात तो सही है. अगेन assertion इज करेक्ट. रीजन, द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली पार्ट. ये भी कहीं ना कहीं सही है. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो अगेन बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. उसके रेस्ट सारे सिस्टम्स वगैरह, सिर्फ थोड़ा सा सप्लाई तो मौजूद है जो एंटीना और आंखों तक. अगर हेड कट भी जाए फिर भी वो सांस लेके ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मिलेगा, और दूसरे उसके पास रिजर्वायर वगैरह जब तक है उनसे ऑक्सीडाइज होकर वो जिंदा रहने के लिए हफ्ते भर से कुछ समय ज्यादा तक, हफ्ते भर के अंदर वो जिंदा रह सकता है, भले ही उसको जो है क्या कर दिया है, सर उसका कलम कर दिया गया है. तो अगेन क्वेश्चन नंबर 44, वॉट एवर द रीजन एंड assertion, वो एक दूसरे के लिए सही है एंड द आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 44 आंसर इज 1. Next question, commandos. Which of the following feature is not present in Periplaneta americana? मतलब आपके सामने ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए और इनमें से कौन सी बात लागू नहीं होता कॉकरोच पर, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना पर, यह क्वेश्चन पूछा गया है. तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद, क्या वो साइजोसिलोम बॉडी कैविटी है? यस. क्या उसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन है? हाँ, बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड है. एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल एनर्जी, यस, काइटिन से बना होता है, करेक्ट. अब आते हैं इस पर, इनडिटर्मिनेट रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. यही बात गलत है, क्योंकि उनमें होता है डिटर्मिनेट स्पाइरल क्लीवेज. कैसा होता है? डिटर्मिनेट स्पाइरल क्लीवेज. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग and this is not applicable on Periplaneta americana. तो which of the following is not present? तो इसलिए आंसर होगा सेकंड, क्योंकि बाकी तीनों फीचर्स जो है कॉकरोच एज एन इंसेक्टा क्लास मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा एग्जिबिट करते हैं. क्लियर? तो 45 क्वेश्चन का आंसर है 2. यस कमांडोस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर सब लोग ध्यान से देखिए. Which of the following statement is incorrect with respect to Periplaneta americana? कौन सा गिवन स्टेटमेंट्स जो हैं कमांडोज, बिल्कुल गौर करिएगा अच्छे से, क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, राइट? तो इनकरेक्ट, तो करेक्ट पहले पता होना चाहिए. क्या वो नॉक्टर्नल ओमनिवोर है दैट लिव्स इन डैम्प प्लेसेस? ये तो सही है. इट्स बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 2 रीजन इन हेड एंड, यही बात गलत है. सेगमेंटेड तो होता है लेकिन हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, यहां क्या लिखा है? हेड एंड एब्डोमेन, इसलिए ये गलत है. एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर्स टू मॉनिटर द एनवायरमेंट, ये भी सही है. इट इज करेक्ट. Then head can move in all direction due to the presence of movable neck. ये बात भी सही है. So what is the answer? So question number 46. Answer is only 2. Is और R लिखा है तो एक ही incorrect है. Only statement 2 is incorrect. तो second is the answer. Question number 46. Second is the answer. Next again. गिवन बिलो आर द डिफरेंट फंक्शंस. ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स. तो कोरिलेट करें. ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स. यस कमांडोस, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स मैं गिजार्ड लिखूं या प्रोवेंट्रिकुलस? इसको गिजार्ड भी कहते हैं, राइट? गिजार्ड. Secretion of digestive juice, hepatic CK. Clearing of hemolymph, कौन क्लियर करता है? यस कमांडोस, इसमें मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स. तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. सेकंड, प्रोवेंट्रिकुलस 1 के साथ, गैस्ट्रिक CK, हेपेटिक CK 2 के साथ, क्लियरिंग ऑफ हीमोलिम्फ, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स. तो गिवन क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड, 2 इज द आंसर.
क्वेश्चन नंबर 47 अगेन 2 इज द आंसर, क्योंकि जो भी गिवन ऑप्शंस है, जो भी ये रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स है, वो इन सारे बॉडी के फंक्शंस एलिमेंट्री कैनाल में अंजाम दिया जाता है। क्लियर? यस। तो क्वेश्चन नंबर 47 आंसर इज 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यस कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 48, जैसा कि आप सब लोग सामने देख सकते हैं, एवरी वन ऑफ यू, द करेक्ट स्टेटमेंट आर, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? इन कॉकरोच क्रॉप इज, ये तो सही है, यस करेक्ट। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग फूड, ये भी सही है, यस करेक्ट। हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक सीके दोनों एक साथ मिडगट हिंडगट के बीच होते हैं, रॉन्ग, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दोनों एक जगह एक साथ थोड़ी मौजूद होते हैं कि दोनों ही मौजूद है एक साथ, नो। हिंडगट इज नैरोअर देन मिडगट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम एंड रेक्टम, ये भी गलत है। इलियम तो जो है, इलियम तो किसका हिस्सा है? इस कमांडोज मिडगट का हिस्सा है, और हिंडगट यहां लिखा है इज नैरोअर देन मिडगट एंड डिफरेंशिएटेड। हिंडगट में इलियम थोड़ी आता है, कोलॉन रेक्टम वगैरह आता है। इलियम इज अ पार्ट ऑफ मिडगट, नॉट हिंडगट, इसलिए ये भी गलत है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डेफिनेटली आंसर इज ए एंड बी। आंसर है 1, आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 48, 1 is the answer. Next. Now this is a diagram based question commandos. मैं साफ बता दूं आपको, सब लोग ध्यान से देखिए, आपको रिस्पेक्टिव A, B, C, D, E, F हेड रीजन करके है हाइपोग्नोसिस। ए जो है, ए क्या है? आंखों के, है ना, कंपाउंड आईज से नीचे सिंपल वेस्टिजियल आईज होते हैं जिन्हें ऑसिलस कहते हैं। ए स्टैंड्स विथ ऑसिलस। फिर बी क्या है? कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, क्लियर। फिर सी, सी ये क्या है? दिस पॉइंट इज मैंडिबल, यस। फिर डी क्या है? डी मैक्सिले, मैक्सिले, मैक्सिले। फिर ई क्या है? लैब्रम, अपर लिप, अपर लिप, अपर लिप, लैब्रम। और ये रहा एफ, लेबियम। सो डेफिनेटली सेकंड इज द आंसर। जो गिवन टेबल में ऑप्शंस दिए हैं, इस डायग्राम को लेबलिंग, सही लेबलिंग ऑप्शन 2 देता है, करेक्ट। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, आपको इस तरह से भी जो है उसके माउथ पार्ट्स और हेड के पार्ट्स असेंबल्ड वे में याद होना चाहिए, जैसा कि चैप्टर का नेचर है मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। तो क्वेश्चन इस पैटर्न से भी आ सकता है, डायग्राम बेसिस अनलेबल्ड पैटर्न, तो आपको उसको सही लेबलिंग से पहचानना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड इज द आंसर। यस, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, सेकंड, बी ऑप्शन सेकंड जो है इसका आंसर है, क्लियर, जिससे ये लेबलिंग क्लियर होता है। ओके कमांडोस, अगला क्वेश्चन अगेन सेम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये डिफरेंट माउथ पार्ट्स आपके सामने बने हैं। सबसे पहले यस कमांडोस, लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट पैटर्न। ए ये क्या है? अपर लिप, लैब्रम। ए इज लैब्रम, राइट, यस लैब्रम। फिर बी, बी क्या है? ये मैंडिबल, दिस इज मैंडिबल, है ना, ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर ऐसे कांटेदार, तो मैंडिबल। सी क्या है? हाइपोफेरिंक्स, टंग लाइक स्ट्रक्चर, हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स, राइट, यस। और फिर डी, डी क्या है? मैक्सिले, दिस इज मैक्सिले। ध्यान से एनसीईआरटी में डायग्राम देखिएगा। And this is the lower lip, labium, labium. So again, ये सारे respective A, B, C, D, E, A, B, C, D, E has been recognized with different mouth parts, labrum, mandible, hypopharynx, maxillae and labium. So what is the option? Which option is the answer? Yes, commandos. Again, option B. Option B, second is the answer. Okay, commandos. So this is how, okay,
कमांडोज ध्यान दीजिए, आपके साथ सारे मोस्ट प्रोबेबल करीब 10 क्वेश्चन आपको अर्थवॉर्म से रिलेटेड भी हमने सॉल्व करवाया है, जो मोस्ट पोटेंट एंड यू कैन से वायबल क्वेश्चंस हैं अर्थवॉर्म से। अगर आ गए तो याद रखिएगा सेगमेंट वाइज। इसके अलावा करीब 40 क्वेश्चन प्लस आपने सॉल्व किए रिगार्डिंग कॉकरोच, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी पूरे एस्पेक्ट्स है सारे सिस्टम्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर का एक बेसिक आइडिया लग चुका है इस तरह के प्रोबेबल क्वेश्चन सॉल्व करते से ही। और इसी के साथ मैं आप सबको जो है आपकी तैयारी के इस आखिरी पड़ाव के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूं। डू वेल, कीप द जोश हाई। थैंक यू।